क्वेश्चन में गिवन है A रेशो B इज इक्वल्स टू 3 रेशो 5 और B रेशो C गिवन है 4 रेशो 7। अपन को पता करना है A रेशो B रेशो C की वैल्यू। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए अपन को कॉमन एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। इसमें कॉमन एलिमेंट है B और इसका यूज ऐसे होता है कि इन दोनों को इनकी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। जैसे B की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है, ये अपन को सेम बनानी है। सेम बनाने के लिए अपन इधर 4 का मल्टीप्लाई और इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशोज में अपन कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 12 रेशो 20 और ये बन जाएगा 20 रेशो 35, है ना। अब अपने पास है A रेशो B की वैल्यू 12 रेशो 20 और B रेशो C की वैल्यू 20 रेशो 35। अब B सेम है, कॉमन एलिमेंट की वैल्यू सेम हो गई, तो अपन इनको मर्ज कर सकते हैं। तो A रेशो B रेशो C हो जाएगा 12 रेशो 20 रेशो 35 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना A रेशो B की वैल्यू दी हुई है 2 रेशो 3 और B रेशो C की वैल्यू दी हुई है 4 रेशो 5। अपन को A रेशो B रेशो C की वैल्यू पता करनी है ना। सिमिलरली जैसे कॉमन एलिमेंट पकड़ना रहेगा, इस दोनों में कॉमन एलिमेंट है B, तो B की वैल्यू सेम बनानी है। यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ B की वैल्यू 4 है। इन दोनों को सेम बनाना है तो इधर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 3 का कर देता हूँ। तो यहाँ से रेशो बन के आ जाएगा 8 रेशो 12 और यहाँ से रेशो बन के आ जाएगा 12 रेशो 15। अब अपन को A रेशो B की वैल्यू मिल गई 8 रेशो 12 और B रेशो C की वैल्यू मिल गई 12 रेशो 15। अब कॉमन एलिमेंट यानी B सेम आ गया, तो इनको मर्ज कर सकते हैं। A रेशो B रेशो C वो हो जाएगा 8 रेशो 12 रेशो 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ABC आर 3 नंबर्स सच दैट A रेशो B की वैल्यू दी हुई है 3 रेशो 4 एंड B रेशो C भी दिया हुआ है 8 रेशो 9। देन A रेशो C की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले A रेशो B रेशो C निकालना पड़ेगा, तभी अपन A रेशो C यानी A और C का रिलेशन बता सकते हैं। अपन को कॉमन एलिमेंट यानी B की वैल्यू सेम करनी रहेगी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इसको 8 बनाया जा सकता है इंटू 2 कर कर, तो ये बन जाएगा 6 रेशो 8। अब अपन को A रेशो B मिल गया 6 रेशो 8 और B रेशो C मिल गया 8 रेशो 9। तो A रेशो B रेशो C हो जाएगा 6 रेशो 8 रेशो 9। तो A रेशो C हो जाएगा 6 रेशो 9, यानी कि 3 की टेबल में 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। फाइनल आंसर अपना ये रहेगा। अपन इसको डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते कि 3 रेशो 9 1 रेशो 3 आंसर बोल दें, ऐसा गलत हो जाएगा। सही आंसर रहेगा 2 रेशो 3। A रेशो B की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 रेशो 5 और B रेशो C की वैल्यू गिवन है 2 रेशो 3। और एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि A की वैल्यू है 800, तो C की वैल्यू क्या है ये बताना है। C की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब अपन A B और C में रिलेशन डेवलप कर लें, तभी A और C को कनेक्ट कर सकते हैं। A रेशो B रेशो C निकालने के लिए अपन को B की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। B की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है। सेम बनाने के लिए इसमें इंटू 2 कर देते हैं, इसमें इंटू 5 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 8 रेशो 10 और ये बन जाएगा 10 रेशो 15। अब अपने पास A रेशो B की वैल्यू आ गई 8 रेशो 10 और B रेशो C की वैल्यू आ गई 10 रेशो 15। अब B की वैल्यू सेम है तो इनको मर्ज किया जा सकता है, तो A रेशो B रेशो C आ जाएगा 8 रेशो 10 रेशो 15। अब यहाँ पे A है 8 यूनिट्स और ओरिजिनली में है 800 और C की वैल्यू निकालनी है। अगर 8 800 है तो 15 कितना हो जाएगा 1500, तो C की वैल्यू आ गई 1500 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A रेशो B
ए रेशो बी दिया हुआ है 3:4, बी रेशो सी दिया हुआ है 5:7 एंड सी रेशो डी दिया हुआ है 8:9। तो अपन को फाइंड क्या करना है, ए रेशो डी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो अपना यही हो सकता है कि पहले ए बी सी बना लें अपन, फिर ए बी सी को सी डी के साथ मर्ज कर दें। और दूसरा मेथड जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि अपने को पता है कि ए बाय बी की वैल्यू है 3/4, इसको यही लिख सकते हैं ना। b बाय सी की वैल्यू है 5/7 और c बाय डी की वैल्यू है 8/9। तो अपन इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे a बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और बच के निकलेगा a बाय डी। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये बचा 10/21। तो a बाई डी की वैल्यू आ गई। तो a रेशो डी आ गया अपना 10:21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है m रेशो n की वैल्यू दी हुई है 3:2 और फाइंड करना है अपन को 4m + 5n रेशो 4m - 5n। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो m की वैल्यू ओरिजिनली में 3 नहीं रहती, 3x कुछ रहती है, और n की वैल्यू ओरिजिनली में 2x रहती है। और अपन ये वैल्यू लेके इसमें पुट करेंगे तो रेशोज में x कॉमन निकल के कट जाएगा, तो आप सीधे m की वैल्यू 3 भी रख सकते हो और n की वैल्यू 2 भी रख सकते हो। अभी x लेके रख के दिखा देता हूँ। 4 × 3x + 5 × 2x रेशो 4 × 3x - 5 × 2x, ये हो जाएगा 12x + 10x रेशो 12x - 10x, 22x रेशो 2x, x से x कट जाएगा, रेशोज है तो बचा क्या 22:2 और 2 की टेबल में ये दोनों कट जाएंगे, 11:1 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन x ना रखते हुए m की वैल्यू 3 भी रखते और 2 भी रखते, n की वैल्यू 2 भी रखते तो भी काम हो जाता। एक बार दिखा देता हूँ आपको रख के। 4m + 5n रेशो 4m - 5n की वैल्यू निकालनी थी अपन को। अगर m की वैल्यू सीधे 3 रख देते हैं और n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो भी सेम ही आंसर आ जाएगा। ट्वेल्व + 10 रेशो 12 - 10, ये हो जाएगा 22:2 यानी 11:1। और एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए अपन ये बात याद रखेंगे कि सीधे m की वैल्यू 3 रखना है और n की वैल्यू 2 रखना है, तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5.5 ऑफ a इज इक्वल्स टू 0.65 ऑफ b। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 5.5 इंटू a इज इक्वल्स टू 0.65 इंटू b। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपन को, देन a रेशो b, फाइंड करना है अपन को a रेशो b की वैल्यू। a रेशो b माने a बाई b पता करना है अपन को। तो अपन a वाले टर्म a और b को एक बार रेशो में कर देते हैं, ये हो जाएगा a बाई b, और नंबर्स को एक साइड कर देते हैं, ये बन जाएगा। अब a बाई b की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो ये 65 और ये 55, या 65 का पॉइंट हटाया था तो ये 100 यहाँ जाएगा, इधर का पॉइंट हटाया तो 10 यहाँ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 13 टाइम्स 11 टाइम्स, तो a बाई बी आ गया अपना 13/110, यानी a रेशो b की वैल्यू आ गई अपनी 13/110, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन a एंड b, a और b में डिवाइड करना है 3:2 में, देन a विल रिसीव, a को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है अपना।
देखो 1000 रुपये डिवाइड करने हैं ए और बी में, मतलब ए की वैल्यू रेशियो से आ जाएगी 3x और बी की वैल्यू आ जाएगी 2x, और ए को जितना मिला होगा प्लस बी को जितना मिला होगा बराबर 1000 रुपये के ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1000, मतलब 5x इज इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1000 डिवाइडेड बाय 5, यानी x की वैल्यू हो गई 200, और x की वैल्यू 200 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 200 दैट इज 600। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:10, दो नंबर्स हैं रेशियो में 7:10 के। इफ द लार्जर नंबर इज 140, जो बड़ा नंबर है वो 140 है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा 10, और 10 की वैल्यू गिवन है 140। अगर 10 की वैल्यू 140 है तो 7 की क्या होगी ये पता करना है अपन को। अगर 10 140 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 140/10 यानी कि 14। अब 7 की निकाल लेते हैं, अगर 1 14 के बराबर है तो 7 हो जाएगा 7 इंटू 14 यानी कि 98 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, यानी छोटे वाले नंबर की वैल्यू बतानी है। अगर अपन इसको लॉन्ग में करें तो जैसे a/b हो गया अपना 3:8, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3x और b की आ जाएगी 8x। इनका डिफरेंस करना है तो 8x माइनस 3x कर देते हैं इज इक्वल्स टू 115 गिवन है, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 115, तो x की वैल्यू हो जाएगी 115/5 दैट इज 23। अगर x की वैल्यू 23 है तो छोटा वाला बताना अपन को a ही रहेगा, तो 3 इंटू 23 कर देंगे यानी कि 69 आंसर। इसके लिए दूसरा मेथड भी हो सकता है, देखो रेशियो गिवन था 3:8 और इनके बीच का डिफरेंस था 115। अगर यूनिट वाइज देखें तो 5 यूनिट का डिफरेंस है इनके बीच में, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 115, तो एक यूनिट हो जाएगी 115 डिवाइड बाय 5 यानी कि 23। अपन को स्मॉलर वन बताना है यानी 3 की वैल्यू बतानी है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 23 यानी कि 69 आंसर। ये ज़्यादा ही टाइम सेव करेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 7:4, यानी बॉयज और गर्ल्स एक स्कूल में 7:4 में है, मतलब बॉयज कितने रहे होंगे 7x और गर्ल्स कितने रहे होंगे 4x। अगली लाइन में दिया है, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज 550, मतलब टोटल स्ट्रेंथ 550 यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कर देंगे तो 550 के बराबर आएगा, और बॉयज हैं अपने 7x और गर्ल्स हैं अपनी 4x, वो इज इक्वल्स टू 550 हो गया, मतलब 11x इक्वल्स टू 550। तो x की वैल्यू हो जाएगी 550/11 यानी कि 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गई है अपनी तो अपन को बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो बताना है। बॉयज हैं अपने 7x यानी 7 इंटू 50 यानी बॉयज रहे होंगे 350 और गर्ल्स हैं अपने 4x, तो 4 इंटू 50 यानी गर्ल्स रहे होंगे 200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिवाइड ₹351, 351 को डिवाइड करना है 2:7 में, 2:7 में, यानी अपन को 351 के 9 हिस्से करने हैं तो 2 इधर देने और 7 इधर देने, तो 9 हिस्से करने, तो 9 हिस्से बराबर 351, तो एक हिस्से की वैल्यू हो जाएगी 351/9 यानी कि 39, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 39, 9 18 1 ऊपर 78, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 39 63 और 27 273। तो यहाँ पर अपन ने 351 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला आ गया 78
और दूसरा आ गया 273, यानी 2:7 में डिवाइड हो गया, और आंसर मैच करना है तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो वैल्यू 351 ही आएगी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिवाइड ₹2000, 2000 रुपये को डिवाइड करना है अमॉन्ग PQR में डिवाइड करना है 2:3:5 के रेशियो में। जैसा अपन ने देखा 2, 3 और 5 यानी टोटल 10 हिस्से करने हैं अपन को 2000 के, 2 P को देने, 3 Q को देने और 5 R को देने। तो ऐसे ही करते हैं अपन, 10 हिस्से करने अपन को 2000 के, तो 10 यूनिट्स बराबर 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000 अपॉन 10 यानी कि 200। तो P की बात करें, P को मिलेंगे 2 हिस्से यानी 2 इंटू 200, मतलब P को मिल गया 400। Q की बात करें तो Q को मिलेंगे 3 हिस्से यानी 3 इंटू 200 यानी कि 600, और R को मिलेंगे 5 हिस्से, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 200 यानी कि 1000। ये आपने आंसर आ गए, मतलब P को मिले 400 रुपये, R को मिले 600 रुपये, और सॉरी Q को मिले 600 रुपये और R को मिले 1000 रुपीज आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, x/y गिवन है 3:5 और पता करना है अपन को 3x + 4y रेशियो 8x + 5y की वैल्यू। अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि x को सीधे सीधे 3 रख सकते हैं और y को सीधे सीधे 5 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 4 × 5 रेशियो 8 × 3 + 5 × 5। 3 × 3 यानी 9 और 4 × 5 यानी 20 रेशियो 8 × 3 यानी 24 + 5 × 5 यानी 25। तो ये हो जाएगा 29 रेशियो 49 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, x/y की वैल्यू गिवन है 8:9 और अपन को फाइंड करना है 7x - 4y रेशियो 3x + 2y की वैल्यू। अपन बात कर चुके हैं कि x को सीधे 8 रख देंगे और y को सीधे 9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 8 - 4 × 9 रेशियो 3 × 8 + 2 × 9। 7 × 8 होता है अपना 56 - 4 × 9 होता है 36 रेशियो 24 + 18। यहाँ बचेगा अपना 20 रेशियो और ये हो जाएगा अपना 42। इसको 2 की टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10:21 आंसर। क्वेश्चन है अपना, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर है 3:5 के रेशियो में, वो 2 नंबर मान लेते हैं A और B हैं। तो A रेशियो B गिवन है अपन को 3:5। If 8 is added to each number then the ratio become 2:3। अच्छा, पहला नंबर क्या रहा होगा 3x और दूसरा नंबर रहा होगा 5x। उनने बोला अगर दोनों में अपन 8 को जोड़ दें और उनका रेशियो करें तो वो बन के आएगा अपने पास 2:3। फाइंड द नंबर्स। तो A और B की वैल्यू पता करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 3 × 3x + 8 = 2 × 5x + 8। ये हो जाएगा 9x + 24 = 10x + 16। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। ये 24 - 16 इधर कर देता हूँ और 10x - 9x इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। अपन को नंबर फाइंड करने हैं, तो a जो है वो है 3x, तो 3 × 8 कर देंगे यानी कि 24, और b की वैल्यू के लिए 5 × 8 कर देंगे यानी 40। तो ये नंबर्स आ गए अपने पास आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5। 3 नंबर हैं जो रेशियो में 2:3:5 के, एंड द सम ऑफ दिस नंबर इज 800।
इनका सम आ रहा है 800। अपन मान लेते हैं ये जो 3 नंबर हैं वो है ए बी सी, मतलब ए कितना रहा होगा 2x, बी कितना रहा होगा 3x और सी कितना रहा होगा 5x। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 800, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x की वैल्यू गिवन है 800। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 800। तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 800 अपॉन 10 यानी कि 80। अब अपन को तीनों नंबर फाइंड करना है, x आ गया 80 तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 80 यानी कि 160, b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 80 यानी कि 240 और c की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 80 यानी कि 400। आंसर। क्वेश्चन गिवन है 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c और अपन को बताना है a रेशो b रेशो c की वैल्यू ना। इसको करने के कई मेथड हो सकते हैं। एक मेथड है अपना कि अपन 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c को k के बराबर मान लें। k मतलब कोई भी कांस्टेंट, k की जगह कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा 2a बराबर k है तो a की वैल्यू हो जाएगी k/2। ऐसे ही 3b भी k के बराबर हो जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी k/3। ऐसे ही 4c भी k के बराबर है तो c की वैल्यू हो जाएगी k/4। अब अपन को a रेशो b रेशो c फाइंड करना है तो अपन a की वैल्यू रख देंगे k/2, b की रख देंगे k/3 और c की रख देंगे k/4। रेशोज में अपन कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k को डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अभी रेशो आया अपना फ्रैक्शन में, इसको इंटीजर फॉर्म में करना है तो अपन ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए, 4 से भी हो जाए। ऐसा नंबर क्या होगा इनका एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो अपन क्या करेंगे 1 इंटू हाफ इंटू 12 रेशो 1/3 इंटू 12 रेशो 1/4 इंटू 12 कर देते हैं तो ये बचेगा 6 रेशो 4 रेशो 3। आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:3 यानी बॉयज रेशो गर्ल्स हैं अपना 4:3। इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन द क्लास, मतलब गर्ल्स का ओरिजिनल नंबर कितना है 18 और यहाँ पे कितना है 3, तो अपन 3 को कंपेयर करेंगे 18 से तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 18/3 यानी कि 6। मतलब बॉयज कितने निकालने के लिए 4 की वैल्यू निकाल लो तो वो हो जाएगा 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि कितने बॉयज हैं तो वो है 24 और दूसरा पार्ट है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं तो टोटल हो जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल्स और बॉयज हैं अपने 24 और गर्ल्स हैं अपने 18 तो इनका ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 42। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल पेन एंड एक्सरसाइज बुक इन अ शॉप आर इन द रेशो 10:2:3। हाँ मतलब ये पेंसिल्स हो गए, ये पेन हो गए और ये बुक हो गए 10:2:3 में गिवन है। इफ देयर आर 120 पेंसिल देन द नंबर ऑफ एक्सरसाइज बुक इन द शॉप इज, मतलब टोटल पेंसिल कितने हैं 120 और रेशो के हिसाब से 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट बराबर 120 तो 1 यूनिट हो जाएगा 120/10 यानी कि 12। अपन को एक्सरसाइज बुक्स की वैल्यू बतानी है कि ओरिजिनली कितने एक्सरसाइज बुक थे, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 है 12 के बराबर तो 3 हो जाएगा 3 इंटू 12 के बराबर यानी कि 36 एक्सरसाइज बुक्स रहे होंगे। आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना 0.575 रेशो x इज इन प्रोपोर्शन विथ 5:8 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशो इक्वल, मतलब 0.75 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5/8। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 8 यहाँ जाएगा और x यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। तो ये बन जाएगा 0.75 इंटू 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 100 लिख देते हैं।
अब ये 75 कट जाएगा 5 से, यानी 1 5 15 टाइम्स में, और 15 8 जा होता है अपना 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 आंसर। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। किसी ट्राइंगल के साइड्स दिए हुए हैं 1:2:3। अच्छा, ट्राइंगल कुछ इस प्रकार दिखता होगा, यानी ये अगर 1x है तो ये 2x साइड रही होगी और ये 3x साइड रही होगी, और पैरामीटर दिया हुआ है उस ट्राइंगल का 36। पैरामीटर कैसे निकलता है? तीनों साइड की लेंथ को ऐड करके, मतलब x प्लस 2x प्लस 3x करके इक्वल्स टू 36, यानी ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36/6, यानी x आ गया अपना 6। तो ओरिजिनली ये वाली साइड कितनी रही होगी? 6, ये रही होगी 2 × 6 यानी कि 12, और ये रही होगी 3 × 6 यानी कि 18 आंसर।